नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि 1649 पदों पर वैकेंसी आएगी। डाइट डीएलएड, अदर स्टेट डीएलएड और अनएस डीएलएड कितने प्रतिशत वालों का होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि कितने गुणा तक परसेंटेज जा सकती है। ये जो तथ्य है बिल्कुल सही साबित होंगे। आप वीडियो को पूरी देखना और साथ में अपने भी गुणांक को वहाँ तक सोचने की कृपा करना, ताकि आपको ही पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत तक जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भर्ती से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1649 पदों पर डाइट डीएलएड 337 प्लस 69 406 कैंडिडेट हैं। अदर स्टेट डीएलएड लगभग 500 है, इसी में शिक्षा मित्र के भी जुड़े हुए हैं। एनएस डीएलएड लगभग 1500 या 1800 तक होंगे। अगर टोटल इनको जोड़ा जाए तो 2406 लोग कुल मिला के फॉर्म भरेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 1649 पदों में 2406 के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे हर ज़िले में, क्योंकि 13 ज़िले हैं तो सब कैंडिडेट 13 ज़िलों में ही फॉर्मों को भरेंगे। आइए अब हम गुणांक देखें। काफ़ी लोगों का यह भी सवाल है कि भर्ती कब आएगी। भर्ती का जो चक्कर है, अगर 10 दिन के अंदर आ गई तो ठीक है, नहीं तो यह भर्ती 1 महीने बाद ही आएगी, जब डाइट का सेकंड बैच रेडी हो जाएगा। अगर उस बैच को भी मिलाएं तो 1000 मान के चलो कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे। और जो मैंने गणना की है उस हिसाब से 406 अभी डाइट के हैं, और अगर 1 महीने बाद भर्ती आती है तो वो भी टोटल जोड़ा जाएगा तो डाइट के जो कैंडिडेट होंगे वो 1000 हो जाएंगे। अगर वो 1000 हो गए तो अगर मैं सही गणना कर रहा हूँ तो भर्ती 1 महीने बाद ही आएगी। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो डाइट डीएलएड जो 406 कैंडिडेट हैं वो 85% प्लस हैं। अगर अदर स्टेट डीएलएड को देखें जो 500 की संख्या है वो 50% से लेके 85% के बीच में है। हो सकता है कुछ ही कैंडिडेट होंगे जिनके 85% से ऊपर होंगे। एनएस डीएलएड सेम यही है, 1500 कैंडिडेट हैं जिनके परसेंटेज 50 से 85% होंगे, और हो सकता है कुछ ही कैंडिडेट हों, मुश्किल से 10-12 ही कैंडिडेट होंगे जिनके 85% से ऊपर होंगे। तो आइए अब आप लोगों के प्रश्न जो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि कितने परसेंट तक सेफ हो सकता है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ अभी हम 1649 पद देख रहे हैं। यहाँ पे पीएस सीट को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे तो 350 है। ठीक है, 1649 सीटों में 350 सीटों को घटा दीजिए। अब सीट बचती है 1299 पद। अब यह पद जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अलग अलग ज़िले में अलग अलग प्रकार से आपको वैकेंसी दिखाई देगी। ठीक है, अब 1299 पदों में से अभी हम और पद घटाएंगे, तो वो भी तथ्यों के साथ घटाएंगे। ठीक है, अब 1299 पद में से डाइट डीएलएड के 406 अभ्यर्थी को आप बाहर निकालो, क्योंकि उनको तो सीट मिलनी, क्योंकि वो 85% से अबव रहते हैं। अगर हम 1299 में से 406 पद को हटाएं तो पद बचते हैं 893। ठीक है, अब 893 में से भी मान के चलो 850 पद लेके चलो फाइनल। 850 पद में आपके जो वैकेंसी जो देखेंगे वो देखेंगे अदर स्टेट, साथ में एनआईएस। ठीक है,
अब जिनके भी गुणांक 85% से नीचे हैं 50% तक, वो लोग 893 पद में फाइट करेंगे। ठीक है, अब 893 पद के लिए आप भी जान सकते हो कितना परसेंट गिरेगा। यहाँ पर 893 पद रिमेन बचेंगे, जिसमें से जनरल, काफ़ी लोग बोलते हैं जनरल की कितनी जाएगी, तो 80 to 85% अपने आप को सेफ मान लें। ओबीसी में भी 75 to 85% अपने आप को सेफ माने। एससी में 72% सेफ रहेगा, उनका नाम वहाँ तक आ जाएगा। एसटी 70% अपने आप को सेफ माने। पीएच फिज़िकल हैंडीकैप के जो भी फॉर्म भरेगा, उनके पास कागज़ अगर सही रहे तो वो सभी का हो जाएगा पीएच में। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बात बता दूंगा, 893 पद में जो जनरल ओबीसी एससी एसटी है, हो सकता है 2-4% ऊपर नीचे हो सके। एससी 68 तक भी जा सकती है, एसटी 65 तक भी जा सकती है, कि इसको अथेंटिक ना मानिए। ऊपर नीचे 4-5% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बात यहाँ पे ये आती कि भर्ती कब आती है। अगर आप लोग सभी एकजुट होकर धरना देंगे तो भर्ती इसी महीने लाने की कोशिश कीजिए। अगर भर्ती इस महीने नहीं आई और डाइट का सेकंड बैच आ गया, तो वहाँ पर डाइट के ही सारे के सारे इस भर्ती में हो जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या 1000 तक पहुँच जाएगी। फिर 299 पदों के लिए ही आप, जो 299 पद हैं उसमें से भी फिज़िकल हैंडीकैप के थोड़े बहुत पद होंगे। अब आप देख सकते हैं, अब आप लोगों को हड़ताल या धरना ही देना पड़ेगा, ताकि भर्ती जो है वो 2100 पोस्ट में ही आए। अगर इतनी कम पोस्ट आई तो फिर तो यहाँ पे सरकार की कोई चाल है। वह सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के डाइट के ही, जिन्होंने उत्तराखंड से डीएलएड किया है, उन्हीं को ही लेने के पक्ष में है। यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, अगर भर्ती जल्दी भी आए या देरी से आए, यहाँ पे फ़ायदा खाली डाइट डीएलएड वालों को ही होगा, ना कि अदर स्टेट वालों को, एनआईएस वालों को, क्योंकि उनसे फ़ाइट करने के लिए आपको 85% से ऊपर का गुणांक चाहिए होगा। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग धरने पे चले जाइए। साथ ही विज्ञप्ति जो है वो 2100 पद में ही लाइए, ताकि आप लोगों को भी सरकारी नौकरी में मिलने का फ़ायदा हो। थैंक यू।